और इस वीडियो में आपके लिए 6 और 7 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच आर्म फोर्स हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन एंड देयर फैमिलीज। तो हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो उनकी पेंशन वगैरह या कोई भी और मेडिकल से सुविधा उनको चाहिए होती है, उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एट आइदर पैरालंपिक और ओलंपिक? तो ओलंपिक या फिर पैरालंपिक्स दोनों में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं प्रीति पाल। प्रीति पाल ने 100 और 200 मीटर की जो एक T35 रेस होती है उसमें इन्होंने मेडल जीत लिए हैं। प्रीति पाल ये पैरा एथलीट है और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, वो चाहे कोई सा भी हो, ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक हो। प्रीति पाल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 200 में जीता और एक और मेडल इन्होंने 100 मीटर में भी जीत लिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं इनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कार्तिक वेंकटा रमना इन्होंने 61st एडिशन इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीत ली और डियाना पंडोल इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जो MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप होती है उसको जीता इन्होंने और अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट गोवा चैलेंजर्स ने जयपुर पैट्रियोट को हराकर जीत लिया। सत्य प्रकाश सांगवान शेफ डी मिशन इंडियन दल के ये पैरालंपिक के लिए बनाए गए हैं। इंडियन हॉकी जिसने रिसेंटली में PR सरजेस ने यहाँ से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, गोलकीपर थे और अब ये हेड कोच इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम के बने हैं। भारत के नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता है और भारत को टोटल 6 मेडल प्राप्त हुए हैं पेरिस ओलंपिक में। अगला, ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज द न्यू फ्लैग एंड एम्बल्ड अनवील्ड? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया। वैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसका जो वर्ष चल रहा है वो 75वां वर्ष चल रहा है। 75 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अवसर पर द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी उपलक्षता में नए फ्लैग और एम्बलम का इनका अनवील किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और मलेशिया जिसने MOU साइन किया है जिससे कि वो टूरिज्म के क्षेत्र में एक दूसरे को कॉपरेट और उनके स्ट्रेंथ को बेहतर कर सके। इंडिया जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की एक यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है, को होस्ट कर रहा है और इंडिया की 39th रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और पहली पोजीशन पर US रहा है। मोई डैम से असम की साइट है जिसको अभी 43rd यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यहाँ नामित किया है और कल्चरल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्पेशल कैंप लगाए हैं जिससे कि भारतीय सिटीजनशिप माइनॉरिटीज रिफ्यूजीज जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं उनको दी जा सके।
तो हमने एक ई बुक आपके लिए लॉन्च की है जिसमें हमने 2024 के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। तो अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं 2024 के, सभी को कवर कर लिया गया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला, विच मेडल डिड एथलीट निषाद कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक 2024। तो पेरिस पैरालंपिक चल रहा है, वहां पर निषाद कुमार ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के 10 से ज़्यादा मेडल्स अभी तक हो चुके हैं इस पैरालंपिक में। पिछली बार 19 मेडल भारत ने जीते थे। अगला क्वेश्चन, Recently, the Prime Minister has given नवरत्न स्टेटस टू हाउ मैनी कंपनीज। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नवरत्न कंपनियों का दर्जा 4 कंपनियों को दिया गया। भारत सरकार जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग स्टेटस देती है, जिसको उनके उस स्टेटस के माध्यम से पहचाना जा सके वो कितनी बेहतर कंपनियां हैं। भारत सरकार मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का स्टेटस देती है। महारत्न सबसे बड़ा होता है, नवरत्न दूसरे पर और मिनी रत्न तीसरे पर। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरीज हैं और फिर उसके बाद नवरत्न शिफ्ट होता है। मिनी रत्न वो कंपनियां हैं जो कि लगातार 3 साल से प्रॉफिट अपना कर रही हैं और एक मिनिमम जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो उसको मिनी रत्न का स्टेटस मिलता है और लगातार 3 साल वो मिनी रत्न रहती है तो भारत सरकार उसको नवरत्न में अपडेट कर देती है। 20 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिसको नवरत्न में शामिल किया जा चुका है। 4 और ऐसी कंपनी है रिसेंटली में जिसको शामिल किया गया है। और 4 कंपनी कौन कौन सी है? तो ये SJVN, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया NHPC और रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये 4 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न के स्टेटस में डाल दिया गया है। और ये चारों कंपनियां अब 1000 करोड़ का विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के ये अब अप्रूव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये इनको पावर मिल जाती है। तो टोटल कितनी 4 कंपनियां नई शामिल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अगला, with whom is the Ministry of पंचायती राज ऑर्गेनाइजिंग a 5-day मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पंचायती राज मंत्रालय किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर के साथ मिलकर यहाँ पर ये 5 दिन का पंचायती राज जो एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको यहाँ कर रहा है। इसमें अलग अलग जो रिसर्चेस है मैनेजमेंट से रिलेटेड किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगा पंचायती राज लेवल पर। और इसमें 10 राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिशियल्स हैं पंचायती राज के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है जिससे कि उनको कुछ नया सीखने और कुछ अपने पंचायती क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए यहाँ पर एक सीख दी जा सके और यहाँ पर एक उनको कुछ न्यू आइडिया प्राप्त हो सके। अगला, द 3-day आर्म फोर्स फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ में 3 दिन का जो एक सशस्त्र सेना महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। लखनऊ यहाँ पर आंसर सही होगा। आर्म फोर्स फेस्टिवल जो कि सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ कंटेनमेंट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को चीफ गेस्ट के रूप में और इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। इसमें आर्म फोर्स यूनिक लेवल पर जो ग्लोबली वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, अपनी डिसिप्लिन और टेक्निकल पावर को यहाँ पर शो करेगी। अगला क्वेश्चन, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट was honored with Raman Magsaysay Award 2024. It is related to which country? तो ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो ये थाईलैंड से संबंधित है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया
एशिया को ये एशिया का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। और ये अवार्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि सोसाइटी में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस बार इंडिविजुअल कैटेगरी में कर्मा पुंत्सु जो कि भूटान के हैं, इनको प्राप्त हुआ। नुगेन थी न्योक पुओंग ये वियतनाम के हैं, कुछ नाम अजीब है, इनको प्राप्त हुआ। फारवीजा फरहान इंडोनेशिया के, इनको प्राप्त हुआ। यायोन हायो मियाजाकी जापान के, इनको प्राप्त हुआ। और एक मूवमेंट है रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट, ये थाईलैंड का मूवमेंट है। इन सभी को यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो सोसाइटी है उसको बेहतर कंट्रीब्यूट करके दिया है, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला, रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप। तो हाल ही में किस एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो ये पदक जीता है किसने? हिमांशी टोकास ने। हिमांशी टोकास आंसर सही होगा। हिमांशी टोकास की बात करें तो ये खेलो भारत प्रोग्राम में जुड़ी हुई एक खिलाड़ी है, 19 ईयर ओल्ड है, 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेलती है। साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुआ एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप, इन्होंने वहां पर सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया है। आगे अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड। तो हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और किस प्रकार से जस्टिस को हम सिक्योर कर सकते हैं, किस प्रकार से जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी न्याय दिला सकते हैं, और अलग अलग जो इसमें डिस्कशंस हुए हैं जिससे कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को बेहतर कर सके और उनको हायर कोर्ट से किस प्रकार से सीखने को मिल सकता है, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, किस प्रकार से केस मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, इस सभी के ऊपर चर्चाएं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर ऑर्गेनाइज कराया 31 अगस्त से 1 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भारत ने MOU साइन किया है जिससे कि वो कॉपरेशन फील्ड ऑफ टूरिज्म में कर सके, और मलेशिया के साथ ये किया है। इंडियन आर्मी जिसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया, जिसमें जो वेटरन्स और उनकी जो फैमिलीज है, जो पेंशनर्स और उनकी फैमिलीज है, उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा सके। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ, और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जिनका नाम नीतीश कुमार है, इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को राजगीर बिहार में लॉन्च किया है। और नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली के ITO में अवेलेबल है। समीना स्वाल इनके द्वारा ये साउथ चाइना सी में ये लोकेशन अवेलेबल है और अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ यहाँ पर साइन अप किया है, जिससे कि जो व्हीकल लोन आसानी से प्रोवाइड हो सके कंज्यूमर्स को। और आसाम में चर्चाओं में रहा डाउटफुल वोटर, डी वोटर। और ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि वहां पर लगातार जो बाहरी देश से आए हुए लोग हैं उनके पास डी वोटर है, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनके पास उनके पास वोटर ID कार्ड है लेकिन उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि उनके पास अन्य कोई
आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली में रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को एम्पावरमेंट करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो रिसेट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया, जिससे कि स्पोर्ट्स में इनका एक्सपीरियंस लेकर बेहतर भारत को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाया जा सके। पाकिस्तान ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग में भारत को इनवाइट किया है और पाकिस्तान के पास इस समय पर इसकी चेयरमैनशिप है। आज के क्विज की बात करें तो ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज द न्यू फ्लैग एंड एनवेलप अनवील। तो सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट को कब फाउंड किया गया ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।